सज्जनों राधे राधे। सभी आस्था पर जुड़ने वाले सभी भक्तगण, श्रोतागण तथा सहयोगीगण अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं उन सबको हमारी तरफ से जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे कृष्णा। सज्जनों, आज भगवान की कहानी है। श्री रामचंद्र जी के बाणों से रावण का छत्र एवं मुकुट गिरना। श्री रामचंद्र जी के बाण से रावण का छत्र एवं मुकुट गिरना। आइए भगवान की लीला रूपी कहानी में विचरण करते हुए रामायण की तरफ चलते हुए, मानस रूपी ग्रंथ की कहानी है। कथा प्रारंभ से पहले भगवान गणपति जी का वंदन कर लेना चाहिए। आइए भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं। सभी लोग मिलकर आनंद से भगवान की स्तुति करते हैं। आइए। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये। वक्रतुण्डो महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवेषु सर्वकार्येषु सर्वदा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। आइए मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए, विचरण करते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। आइए सब लोग, सभी सज्जन आनंद से सुनिएगा। आप लोग तो बहुत ही सज्जन हैं। तो मानस की तरफ चलते हैं कि देखी विभीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी विलासा। मधुर मधुर गरे जय घन घोरा होई वृष्टि जनि उपल कठोरा। सज्जनों कहते हैं, हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहे हैं। कहीं कठोर ओला की वर्षा न हो। तो विभीषण जी क्या कहते हैं? कहते विभीषण सुनहु कृपाला होई न तड़ित न बारिद माला। लंका शिखर ऊपर आगारा तहाँ 10 कंधर देखी अखारा। सज्जनों विभीषण जी बोले कि हे कृपाल सुनिए, यह ना तो बिजली है और ना बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहां नाच गाना का अखाड़ा देख रहा है कि छत्र में घटम्बर सिरधारी सोई जलु जलद घटायतिकारी।
मंदोदरी श्रवण ताटंका सोई प्रभु जनो दामिनी दमंका। सज्जनों, रावण ने सिर पर मेघ डंबर यानी बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली की चमक है। कि बाजहि ताल मृदंग अनुपाव सोई रव मधुर सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्कान समुझ अभिमाना चाप चढ़ाई बान संधान। सज्जनों, देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं। वही मधुर गर्जन ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान कर दिया। कि छात्र मुकुट ताटंक तबो हते एक ही बाण सबके देखत मही परे मरम न को जान। सज्जनों, और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जाना है। कि असिकाओ तो को करी राम सर प्रभु से आई निसंग रावण सभा सशंक सबो देखी महारस भंग। सज्जनों, ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर अपनी ही तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई है। कि कंप न भूमि न मरुत विषेखा अस्त्र शास्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय मझारी असगुन भयऊ भयंकर भारी। सज्जनों, और क्या कहते हैं कि ना भूकंप हुआ, ना बहुत जोर की हवा चली, ना कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से दिखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हो गया है। कि 10 मुख देखी सभा भय पाई बिहासी बचन कहा जुगुति बनाई। कि सिरऊ गिरे संतत शुभ जाही मुकुट परे कस असगुन ताही। सज्जनों, और सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे कि सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट गिरना अपशगुन कैसा होता है। कि शयन करहु निज निज ग्रह जाई
गौने भवन सकल सिरनाई, मंदोदरी सोच उर बसऊ, जब ते श्रवण पूर मही खसऊ। सजनों, अपने अपने घर जाकर सो रहो, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया है कि सजल नयन कहा जुगु कर जोरी, सुनहु प्राण पति बिनती मोरी, कि कंत राम विरोध परिहरहु, जान मनुजो जानी हठ मन धरहु। सजनों, नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर मंदोदरी रावण से कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रीतम, प्रभु श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ ना पकड़े रहिएगा कि विश्वरूप रघुवंश मणि करहु बचन विश्वास, लोक कल्पना वेद करो अंग अंग प्रतिजास। सजनों, और क्या है, कहते हैं कि इन वचनों पर विश्वास कीजिएगा। वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्वरूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं कि पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोको अंग अंग विश्रामा, कि मुकुट विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। सजनों, और क्या कहते हैं कि पाताल उनके चरण हैं, ब्रह्मलोक सिर है, अन्य सब लोगों का विश्राम जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रकुटि संचालन है, सूर नेत्र हैं, बादलों का समूह बाल है, कि जासु घ्राण अश्वनी कुमारा, निशयारु दिवसो निमेष अपारा, श्रवण दिशा दसो वेद बखानी, मारुत श्वासो निगम निज बानी। सज्जनों, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका हैं, रात और दिन जिनके अपार निमेष पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान हैं, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है, वेद जिनकी अपनी वाणी है, कि आधारे लोभ जम दसन कराला, माया हासो बाहु दिगपाला, कि आनन अनल अम्बुपति जी हा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। सज्जनों, लोभ जिनका अधर यानी होठ है, यमराज भयानक दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि उनका मुख है, वरुण जीभ है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, क्रिया है,
कि रोम राजी 18 भारा, आस्थिम शैल सरिता नस जारा, उदर उदधि अध गो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। सजनों, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनको रोमावली है, पर्वत अस्थियां हैं, नदियों नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीची की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है, अधिक कल्पना क्या ही की जाए। कि अहंकार शिव बुद्धि अजो, मन शशि चित्त महान, मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। अस विचार सुन प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाय, प्रीति करहु रघुबीर पद, मम अहिवात न जाय। सजनों, शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है, उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में निवास किया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़ दीजिए, रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग बना रहे। सजनों, अब आज की कहानी यहीं तक। अब कहानी विराम चाहती है। विराम चाहने से पहले भगवान का थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं। थोड़ा भगवान का नाम लेना परम आवश्यक है। आइए सब लोग थोड़ा सा भगवान का चिंतन करते हैं, भजन कर लेते हैं। कि राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का, 2 दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। सजनों, राधे राधे।